अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वगैरह में खुश आमदीद। लाहौर में होगी ये जनाब एक वड्डी मुलाकात और इसका मतलब ये है कि वड्डा ही कम को पैड़ा है जो तैयारी पकड़ ले, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब की ऐलान बगावत के बाद एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग गई है चुप, उसकी टोटल लीडरशिप इस वक्त चुप करके बैठी है और ये सोच रही है कि यार इमरान खान की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आए, कुछ चीज़ सामने आए ताकि उसके मुताबिक हम अपने कीबोर्ड वॉरियर्स को मुतहरक कर सकें, ताकि वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोहन्नस इलाही साहब की ऐसी तैसी फेर सके। ऑल्दो अभी तक ऐलान नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोहन्नस इलाही साहब ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और यूथ ये उनको उस नस्ल की गाली दे रहे हैं कि आपकी सोच होगी। इसका मतलब ये है कि इशारा शायद लाहौर से तो नहीं आया, बनी गाला से हो सकता है डॉक्टर अरसलान बेटे को कोई पैगाम मिल गया और उस पैगाम को मिलने के बाद जो है ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मुतहरक हो गए हों। अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग गई है चुप, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब को लग गए हैं पेचश, और इसका मतलब ये है कि सिचुएशन हो गई है ख़राब। ये जो मैं पेचश का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इमरान खान साहब के हवाले से, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मजाक में बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये मैं आपको हकीकी मानों में बता रहा हूँ कि उनको पेचश लग गए हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने उनको जिस तरह धूप में लाके खड़ा कर दिया है, और वो भी अगर आप ये समझें कि जून जुलाई का महीना हो, सिब्बी का मुकाम हो और वहाँ पर धूप में लाके खड़ा कर दिया जाए तो बंदे का की हाल होता है। यही सिचुएशन इस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब की कर दी है, लेकिन इमरान खान साहब ने अभी तक चौधरी परवेज इलाही साहब का जो चैलेंज है उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे भी नहीं हटे, क्योंकि आज बनी इधर जो है ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स यानी CPNE से ताल्लुक़ रखने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर्स हैं, उनके साथ एक मुलाकात की है अपनी रिहाइश गाह ज़मान पार्क में। और यहाँ पर इस मुलाकात में भी इमरान खान साहब की तोपों का जो रुख रहा है वो जनरल बाजवा साहब की तरफ रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से मिलने वाली तंबीह को इस कान से सुना है और इस कान से बाहर निकाल दिया। उसको उन्होंने इतनी वैल्यू भी नहीं दी कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब की बात के ऊपर गौर कर सकें। अब इसका मतलब यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब दोनों बज़ाहिर तो इस वक्त आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो धमकी लगाई थी कि अगर अब किसी ने जनरल बाजवा के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी कहा तो सबसे पहले मैं रद्द-ए-अमल दूंगा, और इमरान खान साहब ने कल जो उन्होंने वीडियो लिंक पर जो जलसा किया था उस जलसे के अंदर जो बातें की हैं वो ही सारी की सारी दोहरा दी। अलबत्ता इस जो मीटिंग थी ये जो CPNE के साथ हुई है इमरान खान साहब की, उसके अंदर उनका ये मानना है कि जनाब जनरल बाजवा साहब की ने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, जनरल बाजवा साहब ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, जनरल बाजवा साहब ने बहुत ज़्यादा दगाबाजी की है, जनरल बाजवा साहब ने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए हैं, जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इमरान खान साहब हैं वो इक़्तिदार में आने के बाद जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते। ये इमरान खान साहब ने आज जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है। ऑल्दो उनका ये मानना ज़रूर है कि जनाब ये जो सादा सुदा अक्सरियत है ये मैंने कोई नहीं लेनी, अगर मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो मैं वापस चला जाऊंगा, असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, इलेक्शन कराऊंगा और उस वक्त तक इलेक्शन कराता रहूंगा जब तक मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम को ये जो पै दर पे इलेक्शंस के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जितना इमरान खान साहब ने 2/3 अक्सरियत को आसान समझा हुआ है ये इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि 3 माह के अंदर इलेक्शन कराना ये सबसे बड़ा इम्तहान है, और इस मर्तबा भी जो इम्तहान है ये न्यूट्रल्स का होगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। यानी इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर ये जो न्यूट्रल्स वाली जो जिसे हम कह सकते हैं ना दायरे के सफ़र में गोल चक्कर के इर्द गिर्द चक्कर ही लगा रहे हैं, यहाँ से बाहर निकलने का उनका कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा। और साथ उन्होंने जो है परवेज़ इलाही साहब वो जो है फैज़ हमीद साहब के ऊपर उन्होंने चढ़ाई किए रखी, और उन्होंने फैज़ हमीद साहब के बारे में कहा कि जनाब फैज़ हमीद साहब इमरान खान के इशारे पर हमें उस वक्त जेल भिजवाना चाह रहे थे जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से कानून साजी हो रही थी नेशनल असम्बली में, लेकिन उस वक्त जो फैज़ हमीद साहब थे वो इमरान खान साहब को खुश करने के चक्कर में थे। बल्कि परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि उन्होंने शिकायत लगाई जनरल फैज़ हमीद साहब की जनरल बाजवा साहब से, और फिर उनका ये कहना है कि मैं तो उसमें और फिर जनरल बाजवा ने जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी में ठुकाई की,
जनरल फैज़ हमीद साहब की, तो ये उनका कहना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कि जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद साहब की अच्छी खासी ठुकाई की। ठुकाई करने का मतलब ये कि उनकी अच्छी खासी क्लास ली कि तुम क्या करते फिर रहे हो। और इसी एक नुक्ते को पकड़कर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ऐसी तैसी हो रही है और उसमें यह बात कही जा रही है कि इमरान खान के दौर के ऊपर में ये इस बात पर तनकीद की जा रही थी कि इमरान खान ने अपनी जो काबीना के अरकान थे या अपनी जो इत्तेहादी जमात थी मुस्लिम लीग काफ, उसकी जो सीनियर लीडरशिप थी चौधरी मोहम्मद सलाई साहब के खिलाफ, चूंकि उस वक्त नैब रेफरेंस का मामला शुरू हो गया था, उसको एनआरओ दिया और उनके खिलाफ केस खत्म कराया। जबकि हकीकी मानों में एनआरओ इमरान खान ने नहीं दिया था बल्कि जनरल बाजवा साहब ने दिया था और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस एनआरओ का मुकम्मल तौर पर एतराफ़ कर लिया है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को टारगेट करके इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब इमरान खान साहब के दौर में बतौर DGISI एक पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि इमरान खान साहब ने CPNE के वफ्द के साथ मुलाकात में इस बात का इंकशाफ किया कि जनरल फैज़ हमीद साहब को जिस वक्त हटाया गया उनके ओहदे से, यानी 6 अक्टूबर को पिछले साल, तो इमरान खान साहब का ये मानना है कि उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि जनाब ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये इनिशिएट होने जा रहा है, शुरू होने वाला है। और उसके बाद मैंने बाजवा साहब से कहा कि अगर प्लान आपका कामयाब हो गया तो मईशत कोई संभाल नहीं सकेगा, और यकीनी तौर पर कोई नहीं संभाल सकेगा, क्योंकि जब इमरान खान साहब मईशत के साथ खिलवाड़ करेंगे, जब इमरान खान साहब मईशत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा के जाएंगे, जब इमरान खान साहब IMF के साथ मुआहदे को सैबोटाज करेंगे, जब इमरान खान साहब बहुत सारे ऐसे मामलात पे रुकावट पैदा करेंगे जब जो है जिसके ज़रिए पाकिस्तान को माशी फ़वाइद हासिल हों, और उसकी सीधी सीधी मिसाल है शौकत तरीन साहब की वो ऑडियो लीक जो इमरान खान साहब के साथ इजलास के बाद उन्होंने कॉल की है KPK के वज़ीर ख़जाना और पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी को, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि IMF को ख़त लिखो और उनको ये कहो कि हमने जनाब वो आपके साथ जो एग्रीमेंट किया है उसके तहत हमने आपको ये जो सरप्लस पूल है, सरप्लस पैसे हैं वो हमने नहीं देने। तो इसका मतलब ये था कि IMF की जो असल शर्त है वो पूरी ना हो, और शर्त पूरी ना होने के नतीजे में IMF कहे जनाब मैंने आपको पैसे नहीं देने और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। यही इमरान खान साहब का मंसूबा था, इसी को लेकर वो आगे चल रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो गया। अब इसका मतलब ये है कि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इमरान खान साहब खुद भी चाहते हैं कि वो हों, और जिस मुलाकात का, बड़ी मुलाकात का मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ARY को दिए जाने वाले इंटरव्यू की ही एक कड़ी है। क्योंकि जिस वक्त ये वाली खबर ब्रेक की जा रही थी मुख्तलिफ TV चैनल्स पर कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये बातें की हैं, ठीक उसी वक्त मॉडल टाउन लाहौर के अंदर एक इजलास हो रहा था, और वो इजलास की सदारत कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और लंदन से नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा वो इस वीडियो लिंक पर इस इजलास में मौजूद थी। और इस इजलास में मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गौर किया गया कि कौन सी हिकमत अमली अपनानी है। गवर्नर साहब ने एतमाद का वोट लेने के लिए कहना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ मंडे को जो है अदम एतमाद की तहरीक को जमा कराया जाएगा। इस इजलास के अंदर जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है वो ये है कि पीर वाले दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराई जाएगी। ये मुस्लिम लीग नून के इजलास में फैसला है। अलबत्ता स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जाएगी, और सबसे पहले कोशिश होगी कि स्पीकर को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसके ज़रिए हटाया जा सके, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ जो वोटिंग होनी है वो शोज़ ऑफ हैंड की तरफ से उसके नहीं होनी, बल्कि वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होनी है। और उनका ये ख्याल है मुस्लिम लीग नून का कि जनाब इसके अंदर हम कोई कार्रवाई डाल सकते हैं, और स्पीकर अगर हमारा आके बैठ जाएगा तो फिर हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी अगर हम चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लाएँ। इसी इजलास में फ़ैसला हुआ कि मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं यानी शहबाज शरीफ साहब, वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकात करेंगे और उनको मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपनाई जाने वाली स्ट्रेटजी के ऊपर एतमाद में लेंगे। और उसके बाद इस इजलास के अंदर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से भी कोई डिसीजन लिया गया है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी सूरत में है जब असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का जो प्लान है उसको फाइनलाइज़ किया जाएगा। और अमजद परवेज़ मलिक साहब को ये जो है हदायत वो ये कर दी गई है कि जनाब आप नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए अदालती रिलीफ हासिल करने के लिए जो भी आपने कागजी कार्रवाई करनी है उसको आप इनिशिएट कर दें। लेकिन जो डेवलपमेंट है
वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका ताल्लुक इमरान खान साहब को पेचश लगने के साथ भी है, क्योंकि इस इजलास के फौरी बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से निकलते हैं और सीधा गुलबर्ग आते हैं, चौधरी ज़हूर अलाई पैलेस में आते हैं और चौधरी ज़हूर अलाई पैलेस में आकर वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मुलाकात करते हैं। और उस मुलाकात के अंदर चौधरी सालक हुसैन और चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब भी मौजूद होते हैं। और इस मुलाकात को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब से अलहदगी का फ़ैसला करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उनकी जाए पनाह तो मुस्लिम लीग नून ही हो सकती है, क्योंकि अगर वो चीफ़ मिनिस्टर रहना चाहते हैं तो फिर उनको वोटों की ज़रूरत होगी और वो वोट उनको मिल सकते हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब यानी हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, ये दोनों शख्सियात चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गारंटी लेने के लिए अब तैयार नहीं है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये जो पैगाम है ये पहुंचा दिया है शहबाज शरीफ साहब को, आज नहीं पहले ही ये पैगाम उनको पहुंचा दिया था कि जनाब सानू बंदा वारा नहीं खांदा, अगर आप मंजूर कर लेंगे हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम इनकी सपोर्ट कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको चौधरी शुजात हुसैन साहब अगर जिम्मेदारी उठाएं तो फिर इसके लिए ये सिचुएशन बेहतर होगी। अब ये जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात हुसैन साहब से, इसमें भी बुनियादी तौर पर यही मैसेज है जो चौधरी शुजात साहब को कन्वे किया गया है और उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात करें और उनसे उनका मौक़िफ़ जाने कि जनाब वो क्या चाहते हैं। और अगर आपके उम्मीदवार होंगे, अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपके उम्मीदवार होंगे और आप उनकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे कि वो चीफ़ मिनिस्टर बनने के बाद पीटीआई से हाथों हौला नहीं रखेंगे और वो मुस्लिम लीग नून के लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे पंजाब में, तो फिर हम उनको चीफ़ मिनिस्टर कंटिन्यू कराने पर तैयार हैं। ये पैगाम है या उसके ऊपर सोचा जा सकता है, ये वो पैगाम है जो शहबाज शरीफ साहब ने इस इम्पॉर्टेंट मुलाकात में दिया है चौधरी शुजात हुसैन साहब को। अब इसका मतलब ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब इस वक्त आ गए हैं सेंटर ऑफ द स्टेज में और उनका जो फैसला है वो माना भी जाएगा और वो अहमियत भी रखेगा। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ चूँकि स्पीकिंग टर्म्स बहाल हो गए हैं, उनके राब्ते बहाल हो गए हैं, तो इस बात की उम्मीद रखी जा सकती है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब किसी न किसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि उनसे इस बाबत सवाल ज़रूर करेंगे कि पैन दसो तुसी हले भी मेरे नाल टुरना है या मुंडे दे पिछे लगना। अब सीधी सी बात है, क्योंकि असल में ये सारी गेम जो ख़राब की ये चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने ख़राब की, ऑल्दो कि उससे पहले तो तमाम चीज़ें तय थी। और जिस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब दुआए खैर के बाद बनी गाला जा रहे थे तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब को ये बता के जा रहे थे कि यार उन्हें एक दफ़ा ज़रा चिट्टा साफ जवाब दे आइए, बार बार फ़ोन करके तंग कर रहा है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात जो है चौधरी शुजात साहब और बाकी लोगों ने भी बताई है। वहाँ पे जाकर कुछ पैंतरा अलग बदल गया, वापडा उससे फ़ोन आ गया, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन घर से यही मौक़िफ़ लेके निकले थे कि जनाब हमने उनको कोई जवाब देना है, हम ज़रा उनको जवाब दे आए, चूँकि मोहन्ना साहब अभी तक उनकी काबीना के वज़ीर हैं। खैर वो सिचुएशन निकल गई। अब जो है बॉल दोबारा आ गई है चौधरी शुजात साहब के पास और ये एक मौका है जहां पर चौधरी मुन्नस इलाही साहब, चौधरी सालिक हुसैन साहब और चौधरी शाफी हुसैन साहब अपने इख्तलाफात को दूर करके दोबारा रीयूनाइट हो सकते हैं, अपने घर को, अपनी फैमिली को रीग्रुप कर सकते हैं दोबारा और चौधरी शुजात हुसैन साहब के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो दोबारा अपनी सियासत का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब का फ़ैसला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो इंतबा था कि जनाब जनरल बाजवा के बारे में कोई गल नहीं करनी, उसको तो उन्होंने तवज्जो के लायक ही नहीं समझा। उन्होंने तो दोबारा आज फटे चुक दिए ना जनरल बाजवा साहब के। तो इसका मतलब ये है कि अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस तरह ऐलान किया है कि वो और उनकी पार्टी पूरी तरह खुल के सामने आएंगे और जनरल बाजवा साहब का डिफेंड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो फिर जो मामलात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचेंगे और उनके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो वापस जाएँ चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास। और यही वो नुक्ता है जहाँ पर
مسلم لیگ نون اور حکمران اتحاد کی آخر اسٹریٹجی بن گئی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی مشاورت کون سا رنگ دکھاتی ہے, وہ کس نہج پہ جاتی ہے, وہ مشاورت کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی, کیونکہ اسی کی بیس کے اوپر اب ساری کی ساری فیوچر پالیٹکس بیس کرے گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.